ठीक है, कंट्रोलर के पास मेमोरीज होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, सब चीजें। लेट्स से अपन एक ऐसी आईसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपन मेमोरी को अलग रख के देखेंगे, बाद में जोड़ वो करेंगे। अपन सिर्फ प्रोसेसर की बात करेंगे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से लेट्स से 4 5 6 7 8 इससे ये कनेक्टेड है, दिट इज रोम, मतलब मेमोरी जिसमें जो डेटा एक बार सेव कर दिया वो सेव रहता है, डिलीट नहीं होता। इससे कनेक्टेड है रैम, रैम जिसमें कि जैसी लाइट चली गई डेटा चला जाएगा, या पावर गई डेटा गायब, ठीक है। इसको पावर किया हुआ है माइक्रो बल्ब चल कर दिया है ना, तो ये ऑन रहता है। अब क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में है लॉजिक यूनिट्स और ये सारी चीजें कि वो प्रोसेसर कैसे कैसे यूज होती है, वो सारी चीजें हैं। तो रोम में क्या होता है, डेटा रहता है। मैं एक एग्जांपल, इसको रोम को थोड़ी सी एक्सपांड कर रहा हूँ। जैसे रोम 1 2 3 4 5 6 8, ये रोम है। कितने बाइट की हो गई, ऐसे में ये 8 बाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 56। ये मैंने बनाई 56 बाइट्स की रोम बनाई, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है यहां से डेटा उठाते जाना और उसको प्रोसेस करना, ठीक है। लेट्स से मैं मेरा एक वो आर्किटेक्चर बोलते हैं अपने उसको, रिस्पेक्टिव वो आर्किटेक्चर कौन सा होता है यार, आईएसए आर्किटेक्चर, आईएसए होता है। लेट्स से आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्चर का नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, बट दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। मैंने मेरा अपना एक आर्किटेक्चर बना रहा हूँ। रैम वो बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, सबका अपना अपना आर्किटेक्चर होता है। जैसे आर्म का आर्किटेक्चर अलग है, एवीआर का आर्किटेक्चर अलग है, RISC-V का आर्किटेक्चर अलग है, x86 प्रोसेसर जो अपने लैपटॉप में पुराने जमाने में होते थे उनका आर्किटेक्चर अलग होता था, x64 जो भी करंटली हमारे सभी के लैपटॉप में है उसका आर्किटेक्चर अलग होता है, ठीक है। सबने अपने 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 अपनी कंपनी के हिसाब से, जिसको जो दिमाग में आया उसने अपने अपने हिसाब से आर्किटेक्चर बनाया। आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर ये कि एक कमांड का सिंटेक्स, ये कमांड ऐसे लिखेंगे वो ऐसे काम करेगी, और वो आर्किटेक्चर का इंप्लीमेंटेशन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लॉजिक लेवल पे होता है, यानी कि मतलब कौन से रजिस्टर्स कैसे कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। अब मैं मेरा आर्किटेक्चर सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा आर्किटेक्चर क्या है। मेरा आर्किटेक्चर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि एक बाइट का ऑपरेशन कोड रहेगा, उसकी नेक्स्ट बाइट जो रहेगी वो पहला डेटा और दूसरी बाइट दूसरा डेटा, बस सिंपल 3 बाइट के बेस पे मैं आर्किटेक्चर बना रहा हूँ मेरा। सो लेट्स से ये 3 बाइट्स हैं, दिस इज ऑपरेशन कोड, ऑप कोड बोलते हैं जिसको। दूसरा बाइट मैं लिखूंगा इसको वेरिएबल 1 और इसको दूंगा मैं वेरिएबल 2, ठीक है। अब मैंने एक ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन कोड मूव, MOV, मतलब सॉरी इधर इसका नाम मैंने मूव दिया, लेकिन ऑपरेशन कोड कुछ तो असाइन करना पड़ेगा बाइट्स के फॉर्मेट में। सो मैंने इसको बोला कि 01 इज द ऑप कोड फॉर मूव कमांड। वेरिएबल ए में एक बाइट की लोकेशन आ सकती है कि कौन सी लोकेशन से डेटा उठाना, कौन सी लोकेशन में डालना है, ठीक है। तो ये मूव फ्रॉम टू 2 इस लोकेशन से उठा के इसमें डाल देगा, ठीक है। मैंने एक और ऑप कोड बनाया ऐड, इसको मैंने दिया नंबर 2, ये भी वही कि किस वेरिएबल से लेना है, फ्रॉम और 2, मतलब सॉरी फ्रॉम और 2 नहीं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में जब भी कोई टास्क होता है तो जो रिजल्ट होता है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए कुछ लोकेशंस होती हैं, उनको बोलते हैं एक्यूमुलेटर्स। सो हमारे पास एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर, इसका नाम है ए, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर क्या रहता है, दो एक ही बाइट के वेरिएबल को ऐड करेंगे तो वो कई बार 8 बिट से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 8 बिट की मैक्सिमम लोकेशन को ऐड कर दिया तुम 256 तो वो तो बाहर चला जाएगा उसकी रेंज से, या मल्टीप्लाई करो तो भी बाहर जाएगा।
सो एक्यूमुलेटर 2 बाइट का हो सकता है, एक्यूमुलेटर 2 बाइट का है, जिसमें से हायर बाइट को बोलेंगे AH, लोअर बाइट को बोलेंगे AL। ठीक है, अब AH और AL की जो लोकेशन होती है उनको भी नाम दे दीजिए। जैसे AH की जो लोकेशन है AH इक्वल्स टू FF और AL की जो लोकेशन है वो हो गई FE। ठीक है, जो रैम है, रैम मान लेता हूं मैं कि कुछ ऐसे ही 56 बाइट्स की रैम भी है मेरे पास, या मान 8 बाइट की 10 बाइट की रैम है मेरे पास, मात्र 10 बाइट, और इसके लोकेशन एड्रेस स्टार्ट होते हैं 00 से 01 तक। ठीक है, दो ऑपरेशन बनाए मैंने अभी फिलहाल के लिए सिर्फ समझने के लिए। अब मेरे पास कोई प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये रोम है जिसमें मैं डायरेक्टली बिट्स चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके से मैं बिट्स चेंज कर सकता हूँ सिर्फ। तो मुझे एक काम करवाना था, मुझे क्या करना था, ऐड करना था 2 वैल्यूज को, और उसकी वैल्यू को इसमें जो एड्रेस है 01 के ऊपर स्टोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऑपकोड डाला क्या, 02, वेरिएबल ए लिया मैंने, क्या लिया मैंने 5, और उसमें जोड़ा मैंने 2। ठीक है, लेट्स से 3 जोड़ा मैं, 5 और 3 जोड़ा। ठीक है, सो जब प्रोसेसर स्टार्ट होगा सबसे पहले इस लोकेशन को उठाएगा, ऑपकोड उठाएगा, उसकी वेरिएबल उठाएगा 5 और 3, इन दोनों को क्या करेगा, वो ऑपरेशन देखेगा कि टू ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेगा और उसको AH और AL में सेव कर देगा। ठीक है, अब AH और AL में वैल्यू आ गई, मुझे नहीं पता AH में क्या वैल्यू है, AL में क्या वैल्यू है, अपने को रिजल्ट 8 आया था, मेरे को हायर बाइट को इग्नोर करना, मेरे को सिर्फ लोअर बाइट से मतलब है फिलहाल। सो मैं क्या करूंगा, मूव ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा 01, है ना, फ्रॉम क्या है मेरा, मेरे को लोअर बाइट उठाने की FE। सो मैंने इसको बोला FE एड्रेस से वेरिएबल उठाना और उसको कहां डाल देना, 01 में डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको फ्रॉम टू कीजिएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोलते हैं। सो जैसे ही उसने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसका जो कर्सर है, पहले इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, अब इसकी इस लोकेशन पे वेट कर रहा है। जैसे ही उसने ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, अगली प्रोसेस इसको उठाएगा 01, FE 01, तो 01 क्या होता है, मूव करना है, तो इस डेटा को उठा के इस लोकेशन पर रैम के अंदर डाल देगा। ठीक है, समझ में आया ये कैसे काम करा, ये रोम में है, ये रोम में कोड रहता है। ठीक, रोम में से कोड उठा के माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है ऑपरेशन। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली बाइट वाइज देखा कि रोम में अगर हम लोग ऐसा डेटा रखते हैं तो क्या होता है, बट अब तुम बार बार इतने ऑपकोड के करस्पॉन्डिंग इतना सब लिखने तो जाओगे नहीं। सो यू मेड अ लैंग्वेज असेंबली। असेंबली में तुम इसी चीज को कैसे लिख दोगे, सिंपली ऐड 05, 03 मूव AL 01, राइट। जब असेंबलर इस फाइल को कंपाइल करेगा तो इस टाइप की फाइल बनाएगा, तो फाइल में ये कंटिन्यूअसली बाइट बाय बाइट ऐसे लिखे हुए रहेंगे। जब हम इसको फ्लैश करते हैं किसी माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर में हम बोलते हैं ना, हम फ्लैश करते हैं कंट्रोलर में, प्रोग्राम फ्लैश करना, तो ये जो इसको असेंबलर की जो इसको उसने जो इस फॉर्मेट में जब बनाया, तो वही की वही बाइट्स को उठा के रोम में डाल दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड फ्लैशिंग ऑफ कोड। ओके, ये होता है कोड फ्लैशिंग। ठीक है, ये भी मैंने असेंबली मतलब डायरेक्ट ऑपरेशन आर्किटेक्चर समझा, आर्किटेक्चर से उसको माइक्रो प्रोसेसर कहां से डेटा उठाता है, कैसे उठाता है वो समझा, और हमने समझा कि असेंबली लैंग्वेज कैसे कंपाइल होती है, कैसे जाती है। असेंबलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन पे ऐड देता है, ऐड के करस्पॉन्डिंग उसमें लिखना 01, 05, 03, एंड मूव के लिए 01, सॉरी यहाँ पे 02 था, 01 AL की जगह वो रिप्लेस कर देगा FE से, 01 को 01 ही रहने देगा। बस ये कंपाइल हो गया, असेंबलर ने असेंबल कर लिया इसको। असेंबली लैंग्वेज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाला असेंबलर होता है। सिमिलरली अपनी जो हायर लैंग्वेज होती है उनको कंपाइल करता है, कोड मतलब कि बहुत कंपाइलेशन होता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड कंपाइलर, असेंबली में असेंबलर। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई एकदम परफेक्टली।